कोई हमारा अपना होता, काश कोई हमारा अपना होता, अपना। अभी इंस्पेक्टर को बोल के ये सब लफड़ा खत्म करने का है क्या? साहब अपुन ने पहले भी बोला था और अब भी बोल रहा है। अपुन ने कुछ नहीं किया है साहब। अपुन उस करिश्मा कपूर के घर जाएंगे। अख्तर, मासूम सब के सब चले गए। ये बच्चे रास्ते और फुटपाथ पर अपनी जिंदगी तो गुजार लेते हैं, हे अल्लाह, मेरे दोस्तों को महफूज रखना। अयो, ये तेरा मासूम ना इतना स्लो चलता कि सुबह तक पहुंच पाएंगे हम करिश्मा के घर। अबे अख्तर यार, समझा ना इसको। मासूम, थोड़ा जल्दी चलना यार। अरे ये तो भाग गया, अरे जल्दी चलो। अपुड़िया, तुम कितना तेज भागता जी। अब चलो चलो जल्दी से खिड़की के रास्ते से अंदर चलते। या परवरदिगार, तू सारी कायनात का मालिक है। तूने अपनी रहमत से हर कौम को नवाजा है। तेरी रहमत के खजाने में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। या मेरे मौला, आज मेरे बच्चों पर मुसीबत आन पड़ी है। तू जिंदगी देता भी है और जान लेता भी है। तू दोनों जहां का मालिक है। तेरे एक इशारे पर मुर्दे में भी जान आ जाती है। या मेरे मौला, अपने हबीब के सदके में हमारे बच्चों पर रहमत कर दे। जालिमों से उनकी हिफाजत कर दे मेरे मौला, हिफाजत कर दे।
बैठिए आप लोग। आप लोग कुछ पूछना चाहते थे मुझसे? जी पूछिए। मैम, आपकी बहन के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहिए। मैंने अपनी उस बहन को बचपन से लेकर आज तक माँ की तरह पाला, और ये प्रोडक्शन हाउस भी हमने इसीलिए खोला था कि वो हमारे साथ मिलकर बड़ी से बड़ी मूवी कर सके, और उसने किया भी। बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरी बहन के कातिल को सख्त से सख्त सजा मिले, वो पुलिस की हिरासत में आए। और आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप ये मैटर मीडिया में उछालें। मैम, मीडिया तो इस बात पर भी लाइट मार रही है कि आपकी बहन के खून में आप शामिल हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? जिन हाथों ने अपनी बहन को पाला, पोसा, उसकी परवरिश की, अगर आज उन पर ये बदनुमा दाग लगना है तो लग जाए। आई डोंट माइंड। कानून की देवी की आंखों पर पट्टी जरूर है, पर इंसान में अंधापन नहीं है। हमारे पुलिस ऑफिसर अपना काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उन्हें जल्द से जल्द कामयाबी मिलेगी। देखिए, हमारे पुलिस ऑफिसर आ भी गए। सर, कोई खबर मिली? मैम, हरीश का कहीं कोई पता नहीं। यहाँ बच्चे तो नहीं आए हैं। कातिल का पता तो आप लोग लगाएंगे, हम तो सिर्फ सुराग दे सकते हैं। करिश्मा जी, एक बात बताइए, इतनी रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की क्या जरूरत थी? सर, आप भूल चुके हैं, विक्की कपूर अभी आप ही के हिरासत में है, और इस केस में वो साफ आईने की तरह बेकसूर है। पर मैम, कहा तो ये भी जाता है कि विक्की साहब और आपके बीच में इश्क था। आप मीडिया वाले हमेशा फिल्म स्टार की शादी के बारे में क्यों बात करते हैं? टीआरपी बढ़ती है इसीलिए। करिश्मा हूं मैं, करिश्मा नाम है मेरा। टेलीविजन पर आती हूं ना, देखते हैं सब लोग मुझे। चैनल की टीआरपी में इजाफा होता है, समझे आप? क्यों ऑफिसर? करिश्मा जी, सुनने में तो ये भी आया है कि आपकी ही बहन आपके मुकाबले में खड़ी हो गई थी। रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले साल आपकी 5 फिल्में रिलीज हुई, 5 ने पानी तक नहीं मांगा, और आपकी बहन की सिर्फ 3 फिल्में रिलीज हुई, 3 ने सबकी दुकान बंद कर दी। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना? आपने कहावत तो सुनी होगी ना, सेब चाकू पे गिरे या चाकू सेब पर, कटता सेब है कि नहीं? बहन वो मेरी है, हिट फ्लॉप मेरे हक में, हमारे बैनर में। इससे ज्यादा अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, और रात भी बहुत हो चुकी है और मुझे आराम करना है। अब आप सब लोग जा सकते हैं, मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ और मुझे आराम करना है। मिस करिश्मा, कहीं वो बच्चे आपसे मिलने तो नहीं आए थे? मैं अभी किसी से मिलने के मूड में नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ आराम करना, और अब आप प्लीज सभी लोग चले जाइए। ओके, गुड नाइट। चलो ज़ेबा। सर, आपको नहीं लगता कि ज़ेबा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि करिश्मा कहीं? हाँ सर, अगर एक बार फिर हरीश मिल जाए ना तो मजा आ जाए। हरीश के बारे में एक बार और पूछना चाहिए। हाँ, लेकिन आप अपने स्टाइल से पूछिए सर। हाँ ज़ेबा, लेकिन मुझे बच्चों की टेंशन हो रही है। आ जाओ, मैंने कहा सब चले गए, बाहर निकल जाओ। अपनी औकात में रहना, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैम, तमाचा मार के आपने अच्छा नहीं किया। वो पुलिस वाला
कुत्ते की तरह हमारे पीछे पड़ा है। इसीलिए कहा था चले जाओ ये शहर छोड़कर कहीं दूर। ये जो पुलिस होती है ना, पुलिस कुत्ता होती है, कुत्ता। सूंघकर भी अपराधी को पता कर लेती है। पर तुम्हें तो ये समझ में आता ही नहीं। सुनो, तुम्हें ये समझ में आता ही नहीं है। अगर तुम्हारी वजह से मेरा ये प्लान फेल हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। करिश्मा हूं, कभी हार नहीं मान सकती, समझे? जब तक आप हमारा पैसा नहीं दोगी, मैं यहां से जाने का नाम नहीं लूंगा। अरे इतना बड़ा गुनाह करवाया आपने अपनी ही बहन को। बस खामोश। दीवारों के भी कान होते हैं। अगर एक लफ्ज और बोला ना तो समझ लेना। पैसा नहीं मिला तो मैं यहां से हटने वाला नहीं हूं। मैं सबको चीख चीख के बता दूंगा कि आपने और विकी ने मिलकर ये प्लान बनाया है और नकली गोली की जगह असली गोली बदलने को कहा है। मेरे दोस्त को शीशम, साला कुत्ता मेरे दोस्त को। ये सब लोग कैसे आ गए? कोई आगे नहीं बढ़ेगा। इस रिवॉल्वर में असली गोलियां हैं। कोई मेरे पास आ गया ना, चला दूंगी मैं गोली, चला दूंगी। बस करिश्मा जी, बस। खबरदार, बहुत हो गई आपकी नौटंकी। बहुत हो गई। और आप हरीश बाबू, कहाँ गायब हो गए थे? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर, इन सब ने जो हरकत करी है ना, हमने मोबाइल में रिकॉर्ड करके रखा है। ओहो, देखा मुझे। वाह वाह, क्या बात है, हैं? आप दोनों ने तो कमू को भी फंसा दिया। अगर ये बच्चे नहीं आए होते तो इस खूनी की सच्चाई कैसे सामने आती? करिश्मा जी, आप हैं? आपने अपनी ही बहन का खून करवा दिया। अरे लानत है आप जैसी बहन पर। शर्म आनी चाहिए आपको। ज़ेबा, दोनों को ले जाओ। चलो यहाँ से। हमारा कम्मू, हमारा कम्मू। बेटा मासूम, हम आपके कम्मू को अभी आज़ाद कर देंगे क्योंकि वो बेकसूर है। चलो, आप भी हमारे साथ चलो। चल जाना, ले जाओ उसको। अरे अपन लोग तो इधर से भागा था। अम्मी को छोड़कर जाना चाहते हो? हमें माफ कर दो अम्मी। माफ कर दो अम्मी। एक बात है, बात बोलो। हम जंगल वाले बंगले में जा रहे हैं और तुम सब हमारे साथ चलोगे और एक हफ्ता हम वहीं रहेंगे। अयो जी, अयो मौज मस्ती करने जी। और हाँ, बाबू कह रहा था कि
तुम सबको मैं साथ लेकर आऊं। हम चलेंगे। चलो। जब तुम लोग घर छोड़कर गए थे तो मुझे बहुत बुरा लगा था। अम्मी अभी सॉरी बोला ना अपन ने। अरे वो क्या है ना, अपना दिमाग सटक जाता है। लेकिन अब तुम लोगों को भी हमारी एक बात माननी पड़ेगी। तुम सब अपनी जुबान बदलोगे और जैसे अपुन, टपुन, खलास, एड़ा, वेड़ा जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करोगे। समझ गए? अय्या। राजू, आहिस्ता आहिस्ता हम तुम्हें जुबान भी सिखाएंगे, साथ ही तौर तरीके भी सिखाएंगे। क्यों? किसी का कोई मसला तो नहीं? लेकिन अम्मा, हम कैसे सीखेगा? साउथ इंडियन हो तो क्या हुआ, हो तो इंसान की ही औलाद ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लगता है आप यहाँ नहीं आई हैं, करेक्ट? जी, मेरे शौहर जब ऑफिसर थे तब मैं यहाँ आ चुकी हूँ। काफी पुरानी बातें हैं। देखिए, मैं तो बस आपको खबर करने आया हूँ कि यहाँ 6 बजे के बाद आप बाहर ना जाइएगा, घर में ही रहिएगा। बेटा, बात ऐसी है कि यहाँ जंगल में जंगली जानवरों का बहुत आतंक है। वो कभी भी किसी वक्त हमला बोल देते हैं। अभी देखो, 3 दिन पहले की बात है, एक गांव के किसान के ऊपर तेंदुए ने हमला कर दिया और फिर कुछ समय के बाद उसकी लाश मिली। अल्लाह। देखिए, वैसे परेशानी की कोई बात नहीं है। मुझे आपको ये बताना था कि यहाँ स्मगलिंग भी बहुत होती है, सो जस्ट बी केयरफुल। हाँ, हमने भी सुना है। हेलो जी, मैं अभी आता हूँ। मुझे जाना होगा, एक जरूरी काम है। ऑफिसर, अगर आप हमारे साथ डिनर करेंगे तो हमें खुशी होगी। जी, मैं कोशिश करूंगा। इनविटेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी चलता हूँ। खुदा हाफिज। अरे बच्चों, तुम लोग सारा सामान ले आए? हाँ अम्मा, आपने जो जो लिस्ट में लिखा तो सब ले आया। अरे अम्मा, ये ना 1 नंबर का बंदर है। वो गाजर नहीं है, गाजर, वो बिना धो के खाता है। माधव बेटा, ऐसा नहीं करते। अरे अम्मी, ये तो ऐसी ही है, किधर भी कुछ भी कर सकता है। और मालूम है, इसको फ्रेश वेजिटेबल बहुत अच्छी लगती है। फ्रेश वेजिटेबल्स। आज से मैं तुम सब के लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाऊंगी। असगर को भेजा है मटन लाने के लिए। कबाब बनेगा, वेजिटेबल कोफ्ते बनेंगे और मैं तुम सब के लिए पुलाव बनाऊंगी। अम्मी को में पानी आ रहा है, जल्दी बनाओ। अब से रोज तुम लोगों के लिए खाना मैं पकाऊंगी। अम्मा, हमको पनीर बहुत पसंद। अम्मा जब हम उधर होटल में काम करता था तो उधर बड़ा बड़ा सेठ आधा खाता आधा फेंकता। तो एक दिन अम्मा उसी में से थोड़ा पनीर खाया तो सेठ ने मुझको चोरी के इल्जाम में बहुत मारा। अम्मा, अरे रजनी अप्पा, तूने ये बात हमको बताई क्यों नहीं बे? साला तेरे उस सेठ का है ना, गाड़ी का टायर पंक्चर कर देता। अम्मा एक बात बोलूं? अम्मा, उस दिन मुझको अम्मा बहुत याद आया। मैं रात में चुप के रोया, किसी से नहीं बोला। अम्मा, नहीं मेरे बच्चे, अब से मैं तेरी अम्मी हूँ और अब से तू कभी नहीं रोएगा, कभी भी नहीं। बच्चों, आज से कोई भी नहीं रोएगा, समझ गए? लेकिन अम्मी, रोना तो अभी सबको पड़ेगा।
क्योंकि अभी तो प्याज काटना पड़ेगा ना। अल्लाह, वो सब मैं कर लूंगी बेटा। चलो सब ड्यूटी पे लग जाओ। हम भी इंसान हैं, हमारे भी सपने हैं। हम भी इंसान हैं, हमारे भी सपने हैं। काश कोई हमारा अपना होता, काश कोई हमारा